Hello everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5th, food and feeding habits of animals. यानी कि जो खाना और खाने का तरीका जो होता है, हैबिट्स होती है एनिमल्स की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर, दैट इज व्हाई वी नीड फूड, व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. हमें आगे ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए हमें फूड चाहिए. सो व्हाई फूड, व्हाट फूड गिव अस? फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है और खेलने के लिए ताकत, मतलब ताकत प्रोवाइड करता है फूड. सो सेम इज एप्लीकेबल टू एनिमल्स. एनिमल्स आल्सो नीड फूड. एनिमल्स को भी फूड चाहिए. सो एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ फूड. अब डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं. कैसे खाते हैं वो देखिए. फर्स्ट इज हार्बीवोर्स. This one is classified into 3 types: herbivores, carnivores and omnivores. So first one is herbivores. Herbivores क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं? Some animals जैसे कि cow, buffalo, goats are those animals which eat only plants. जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें हार्बीवोर्स बोलते हैं. फिर है कार्निवोर्स. Some animals like tiger, lion, which eat the flesh of other animals are called the carnivores. यानी कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल्स को कार्निवोर्स बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स में ये दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं. Those animals which eat both flesh of other animals and plants are called omnivores. जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें ऑमनिवोर्स बोला जाता है. जैसे कि कॉकरोच हो गया, बियर हो गया, ह्यूमंस आर आल्सो कैटेगराइज इन ऑमनिवोर्स. वो भी ऑमनिवोर्स होते हैं. तो ये 3 आपको क्लियर होने चाहिए. हार्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोर्स, ईटिंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. और ऑमनिवोर्स विच ईट बोथ. ठीक है. नेक्स्ट इज पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स, यू आर फेमिलियर विद दैट पेट एनिमल्स क्या होते हैं? जो हम लोग पालतू जानवर घर में पालते हैं उसे हम लोग पेट एनिमल्स बोलते हैं. जैसे कि काऊ, डॉग, कैट. जो डॉग और कैट होते हैं वो मोस्टली पेट एनिमल्स में आते हैं. वही सब लोग घर में पालते हैं और वो क्या काम आते हैं कि वो हमारे होम को गार्ड करते हैं. तो हमें भी उन्हें खाना और शेल्टर, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए और हमेशा उनके साथ काइंड रहना चाहिए. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स आल्सो हेल्प अस. जैसे कि इसमें आते हैं हॉर्स, एलिफेंट एंड डोंकी. अब ये देखिए, हॉर्स, एलिफेंट एंड डोंकी हमारे क्या काम आते हैं? हमें जो गुड्स है वो उठाने में काम आते हैं, यानी कि थोड़ा मदद हो जाता है कोई सामान उठाने के लिए. नेक्स्ट है काउ, गोट्स एंड बफेलोज. दे प्रोवाइड अस मिल्क. उनके ही द्वारा हमें मिल्क, दूध मिलता है. नेक्स्ट वन इज शिप. शिप प्रोवाइड अस वूल. नेक्स्ट हैन एंड डक्स दैट प्रोवाइड अस, दैट गिव अस एग्स. वो हमें एग्स, अंडे देते हैं. तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो विच एंड द एनिमल्स विच हेल्प अस, जो ह्यूमंस की हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल्स ईट, यानी कि एनिमल्स कैसे खाते हैं वो तरीके. फर्स्ट इज नेवर्स. तो नेवर्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जैसे कि जिनके आगे, मुंह के आगे शार्प टीथ होते हैं, फिर वो उनसे फूड कट करते हैं. जैसे कि आपने देखा है स्क्वेरल्स, रैबिट्स और रैट, इनके जो आगे होते हैं वो बहुत ही शार्प टीथ होते हैं, तो उनसे वो खाना खाते हैं, तो उन्हें ही नेवर्स बोलते हैं. दे हैव अ शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड दिस एनिमल्स न्याव देयर फूड एंड आर कॉल्ड नेवर्स. ठीक है. एनिमल्स विथ फ्रंट न्याविंग टीथ आर कॉल्ड रोडेंट्स. उन्हें ही रोडेंट्स बोलते हैं जिनके पास न्याविंग टीथ होते हैं, यानी कि जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं वो कटिंग के लिए वो यूज करते हैं, फूड कट करने के लिए. जैसे अपने स्क्वेरल, रैबिट्स, रैट में देखा होगा, ये सब चीजें होती हैं. नेक्स्ट वन इज एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड होल. वो एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो फूड को च्यूव नहीं करते, चबाते नहीं हैं, वो खुद ऐसे निगल जाते हैं.
जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड में, फिर स्नेक्स में, अर्थवॉर्म्स में, ये सब है ना अपना फूड निगल जाते हैं। स्नेक्स को आपने देखा है फ्रॉग खाते हुए, वो निगल जाता है, उसे चबाता नहीं है। तो इसके लिए इन एनिमल्स में क्या होते हैं, एक टंग होती है जो कि लॉन्ग और थिन होती है, यानी कि पतली सी और लंबी सी होती है। फिर इससे वो अपना फूड ग्रैब करते हैं, देन फिर उसको निगल जाते हैं। अर्थवॉर्म क्या करता है, वो सॉइल होता है उसको निगलता है, जिसमें सॉइल में क्या होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वही अर्थवॉर्म का फूड होता है। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट टियर एंड च्यू फ्लैशेस, यानी कि जो एनिमल्स फूड को तोड़ते हैं और फिर उसको चबाते हैं, वो सब। तो वो एनिमल्स होते हैं लॉयन, टाइगर, ये सब। आपने लॉयन और टाइगर में देखे होंगे कि जो उनके जो टीथ होते हैं वो लंबे से, यहाँ पे आगे से लंबे से होते हैं, शार्प होते हैं। फ्रंट जो टीथ होते हैं तो उन्हें कैनिस बोलते हैं, कर्व्ड एंड पॉइंटेड शार्प टीथ, फ्रंट टीथ। फिर उसके बाद बैक टीथ होते हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स दैट आर फ्लैट एंड ब्रॉड होते हैं। जो आगे के टीथ होते हैं, जो फ्रंट टीथ उनके होते हैं, जो पॉइंटेड थे, कर्व्ड और ये सब थे, उन टीथ से वो खाना टीयर करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद जो मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं वहां पे वो चबाते हैं, ठीक है। फिर ये दिस टीथ हेल्प देम च्यू। फिर है एनिमल्स दैट ईट एंड च्यू ग्रासेस, यानी कि वो एनिमल्स जैसे कि हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, काउ, बफेलोज, गोट, ये सब क्या करते हैं, ग्रास और लीव को खाते हैं। दे यूज देयर फ्लैट, शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ एंड to bite off leaves and grasses. They use their strong grazing teeth at the back to chew their food. अब ये क्या करते हैं, जो उनके आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, फ्लैट होते हैं। आपने देखे हैं बफेलो में, काव और गायों में, इन सब में ये होता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें से ऐसे बाइट करते हैं, फिर उसके बाद जो टीथ उनके बैक पे होते हैं, पीछे जो होते हैं, वहां पे वो चबाते हैं। अब काव्स और बफेलो क्या करते हैं, फर्स्ट निगल जाते हैं फूड को, फिर उस फूड को वापस लेके आते हैं, फिर घंटों तक उसको चबाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड और rumination, ठीक है। जब cows and buffalo first swallow their food, later they bring it back into their mouth and chew it for hours. This is called chewing the cud और rumination। और इन्हीं एनिमल्स को कर्ड च्यूइंग एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि sheep, camels, जिराफ्स, गोट और ये सब। अब जो एलिफेंट है वो अपना ट्रंक यूज करता है। आपको एलिफेंट आपने देखे होंगे, दो दांत ऐसे आगे से होते हैं, तो वो अपना ट्रंक यूज करता है और लीव्स और ब्रांचेस को तोड़ के फिर उनको माउथ में डाल के फिर वो भी वैसे ही प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड। वो एनिमल्स जो लिक्विड फूड को खाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, उन एनिमल्स के पास क्या लॉन्ग थिन हेलो ट्यूब होती है, जिससे वो अपना फूड सक करते हैं और फिर खाते हैं इनटू देयर माउथ। जैसे कि मॉस्किटो और लीचेस में आपने देखा होगा, ये ब्लड स्लक करती है फ्रॉम अदर एनिमल्स, यानी कि खून चूसते हैं। फिर उसके बाद बटरफ्लाइज और बीज में आपने देखा होगा, ये हनी जो होता है उसे सक करती है फ्लावर्स में से, तो उनके पास एक ट्यूब होता है, उससे वो ऐसे सक कर लेती हैं। फिर सम एंड जैसे कि कैट और डॉग्स हैं, ये मिल्क और वाटर सक करते हैं देयर टंग की हेल्प से, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ टेकिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड लैपिंग। तो ये लैपिंग प्रोसेस होता है कि जो लिक्विड को टेक इन करना, उसे लैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हाउ एनिमल्स ईट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फूड चेन देख लेते हैं। Students, our next topic is food chain. So what is a food chain? The flow of energy in the form of a food from one living organism to another organism is called food chain. यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है एक फूड के फॉर्म में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाना, उसे ही फूड चेन बोलते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट फूड चेन, जैसे कि ग्रास है, यानी कि जो घास है उसको डियर खाता है, डियर ईट्स ग्रास, ठीक है। फिर डियर को लॉयन खाता है और लॉयन ईट्स डियर, तो इसे बोलते हैं फूड चेन। यानी कि जो घास जो खाना था उसको डियर ने खाया और डियर खुद खाना बन गया लॉयन के लिए, तो ये एनर्जी का फ्लो हुआ फूड के फॉर्म में। फिर उसके बाद दूसरी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेन्स होते हैं,
उसको रैट खाता है, रैट खाएगा, फिर रैट को स्नेक खाएगा, जो सांप होता है वो रैट को खा जाता है, और जो स्नेक होता है उसको ईगल खाता है। तो ये एक फूड चेन है। तो हमेशा फूड चेन क्या होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है। फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद द प्लांट्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली भी डिपेंडेड है और इनडायरेक्टली भी एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड्स है, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फूड चेन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। थैंक यू।